देखिए, तो बॉयज एंड गर्ल्स स्टार्ट करें टॉपिक को हम लोग। तो ये हम लोग का दूसरा क्लास है आईटी का। कैसा क्लास है बताइए? दूसरा। तो अपना अपना बुक निकाल लीजिए भाइयों और बहनों, दिस इज द सेकंड क्लास ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो लास्ट क्लास में हम आपको क्या पढ़ाए थे बताइए? लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया गया था हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में। बेसिकली हम लोग पूरा क्लास में वही पढ़ाई किए थे। आज देखो, हार्डवेयर में भी बहुत सारे हार्डवेयर के एग्जांपल्स हम आपको पढ़ाए थे, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। तो लास्ट क्लास में हार्डवेयर वर्सेस सॉफ्टवेयर पढ़े थे और इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस का कुछ एग्जांपल्स पढ़े थे हम लोग। आज उसके आगे हम लोग करने के लिए जा रहे हैं। देखिए, आज सॉफ्टवेयर में पढ़ेंगे। सॉफ्टवेयर के भी कैटेगरीज होते हैं, देखिए कैसा होता है। तो पहले तो सॉफ्टवेयर होता क्या है, तो आपको मैंने पढ़ाया था, सॉफ्टवेयर इज समथिंग व्हिच कैन नाइदर बी सीन नॉर बी टच। सॉफ्टवेयर कोई ऐसा चीज होता है जिसको हम लोग ना तो देख सकते हैं ना तो हम लोग छू सकते हैं। सॉफ्टवेयर को बस आप यूज करते हो, वो प्रोसेस करने में हेल्प करता है, बस समझ रहे ना। तो इसका कोई फिजिकल शेप, साइज, एग्जिस्टेंस नहीं होता है, बट सॉफ्टवेयर इज रिक्वायर्ड फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द डिवाइस। चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो लैपटॉप हो, कोई भी चीज हो, स्मूथ परफॉर्मेंस के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा बताइए? तो आपको स्मूथ परफॉर्मेंस के लिए, बेटर परफॉर्मेंस के लिए आपको यूज करना पड़ेगा सॉफ्टवेयर। क्या यूज करना पड़ेगा बताइए? सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का सबसे बड़ा डिफरेंस क्या था? तो सॉफ्टवेयर जो है वो इंटेंजिबल होता है और हार्डवेयर जो है वो टेंजिबल है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है कि सॉफ्टवेयर इंटेंजिबल है और हार्डवेयर टेंजिबल। और आज सॉफ्टवेयर के ऊपर डिटेल में डिस्कशन करते हैं। बोर्ड पे देखिए, स्क्रीन पे देखिए और अपना अपना बुक में भी देखिए कि सॉफ्टवेयर का दो टाइप है बाबू। एक तो क्या है बताइए? एक तो है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक तो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक क्या बताइए और एक क्या बताइए? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर दो तरह का होता है, एक क्या बताइए? सिस्टम, और एक क्या है? एप्लीकेशन। एक वर्ड में आप समझ जाओगे। जैसे देखो, जैसे आप मोबाइल खरीदते हो, मोबाइल खरीदने के साथ या फिर लैपटॉप खरीदते हो, कोई भी चीज अगर आप खरीदते हो तो डिवाइस के साथ जो आता है वो क्या हो गया बताइए? डिवाइस के साथ जो सॉफ्टवेयर आता है। मतलब कोई कुछ चीज ऐसा है, पहले क्या होता था? पहले फेसबुक डाउनलोड करना पड़ता था। आजकल फेसबुक क्या इनबिल्ट आने लगा, मतलब मोबाइल में ही फेसबुक आपको। देखो सिंपल सा, जो चीज आप एक्स्ट्रा डाउनलोड करते हो वो हो गया आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और जो चीज डिवाइस के साथ होता है, जैसे हम लोग लैपटॉप खरीदते, लैपटॉप जैसे यहाँ पे, तो लैपटॉप अगर हम लोग खरीदे, लैपटॉप के साथ क्या मिला? एमएस वर्ड। लैपटॉप के साथ क्या मिला बताइए? एमएस वर्ड। अगर देखो, अगर कोई चीज उसके साथ ही मिल रहा है, उसके साथ मिल रहा है, मतलब कोई भी चीज अगर उसके साथ है, कोई लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, मोबाइल हो, अगर उसके साथ वो चीज है, वो सॉफ्टवेयर है, तो वो क्या हो गया बताइए? सिस्टम। वो क्या हो गया बताइए? सिस्टम। वो क्या हो गया बताइए? सिस्टम। और जो सॉफ्टवेयर आपको अलग से डाउनलोड करना पड़ा, अलग से इंस्टॉल करना पड़ा, अलग से यूज करना पड़ा, अपना जरूरत के हिसाब से यूज करना पड़ा। जैसे कोचिंग, जो लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे हो, कोचिंग का जो ऐप है वो कौन सा एप्लीकेशन हो गया बताइए? कौन सा सॉफ्टवेयर हो गया? सिस्टम के एप्लीकेशन। इसीलिए बोलते हैं एप्स। एप्स एक्चुअली कोई वर्ड है, एप्स का फुल फॉर्म क्या एक्चुअली क्या हुआ? एप्लीकेशन। फुल फॉर्म क्या हो गया? एप्लीकेशन। एप्स मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो भी चीज आप बाद में डाउनलोड करते हो, अपना जरूरत के हिसाब से डाउनलोड करते हो, अपना रिक्वायरमेंट के हिसाब से डाउनलोड करते हो, उसको बोलते हैं एप्लीकेशन। क्या होता है बताइए? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और जो सिस्टम के साथ होता है, मोबाइल के साथ होता है, कंप्यूटर के साथ होता है, लैपटॉप के साथ होता है, जो भी डिवाइस आपने खरीदा है उसके साथ जो होगा वो क्या होगा बताइए? सिस्टम। क्या होगा बताइए? सिस्टम। तो सिस्टम और एप्लीकेशन में व्हाट इज द डिफरेंस? अब यहां पे आते हैं। देखिए, सिस्टम में भी बहुत सारा का कैटेगरी होता है, उसमें हम लोग आएंगे, पहले दोनों का डिफरेंस पढ़ते हैं। देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कोचिंग का बुक में देखिए लिखा हुआ है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में सबसे पहले डिफरेंस क्या है? What is the difference between system software and application software? सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो इंटरफेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में होता है, मतलब ये होगा ही होगा। जैसे आप मोबाइल खरीदते हो, उसमें सेटिंग्स वाला जो एप्लीकेशन है वो पहले से ही होता है, तो ये क्या हो गया बताइए? सिस्टम। क्या हो गया बताइए? सिस्टम। क्या हो गया बोलो? और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? जिसको अपना रिक्वेस्ट के हिसाब से लोग यूज करते हैं, रिक्वेस्ट के हिसाब से लोग डाउनलोड करते हैं, जरूरत के हिसाब से लोग यूज करते हैं, वो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जरूरी होता है क्योंकि कंप्यूटर को बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर का मोबाइल चलेगा ही। तो कुछ सॉफ्टवेयर ऐसा है जो मोबाइल में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में देना ही पड़ता है, उसके बिना कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं होता। तो कुछ सॉफ्टवेयर देना पड़ता है, नहीं तो हार्डवेयर भी फंक्शन नहीं करेगा। वो हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसेंशियल नहीं है, यू इंस्टॉल इट एज पर योर रिक्वायरमेंट, जिसका जो रिक्वायरमेंट। अभी आपको फेसबुक में बात करना है तो आप फेसबुक डाउनलोड करोगे,
अगर किसी का स्नैपचैट से ही काम चल जा रहा है वो स्नैपचैट से ही काम चल जाएगा, किसी को अगर इंस्टाग्राम में बात करना तो बाबू उसको इंस्टाग्राम डाउनलोड करेगा। तो यू यूज द एप्लीकेशंस अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स। आप सोचो अभी आप लोग में सभी लोग अलग अलग एप्स यूज करते हो अपना जरूरत के हिसाब से। कोई आदमी ऐसा है, कोई बच्चा ऐसा आप लोग में जो इंस्टाग्राम ज्यादा यूज कर, सारे एप्स आप डाउनलोड करके रखे हो लेकिन इंस्टाग्राम आपको ज्यादा अच्छे से चलाते हो, बाकी आप नाम के लिए बहुत अच्छे तो डाउनलोड भी नहीं किए फेसबुक। बहुत बच्चा फेसबुक में घर परिवार चला रहा, तो सबका अलग घर परिवार ही हो गया, एक तरह से आप उसमें लगे हुए हो। तो फेसबुक का एग्जैक्ट नाम ही होता है फेक बुक। फेसबुक में 90% आदमी आपको फेक ही नजर आए। फेसबुक में आधा से ज्यादा आदमी तो अपना रियल आईडी से आईडी नहीं चलाता है, तो फेसबुक को लोग होता है फेसबुक का जो, लेकिन फेसबुक में यूजर्स बहुत ज्यादा है। अभी भी पूरा दुनिया में सबसे ज्यादा यूजर्स किसके हैं? फेसबुक। तो फेसबुक का यूजर्स बहुत ज्यादा, फेसबुक का रीच बहुत ज्यादा है, मतलब ज्यादा लोगों तक ही पहुंच सकता है। लेकिन फेसबुक में रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है क्योंकि फेसबुक में अननोन सोर्सेज से भी रिक्वेस्ट आपके आ जाते हैं। तो ये फेसबुक के, व्हाट्सएप, ये इंस्टाग्राम, ये फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्विगी, जोमेटो, ओला, उबेर, ये सारे जितने भी एप्स हैं ये सारे अपना जरूरत के हिसाब से, जिसको जो जरूरत होगा वो उसके हिसाब से एप्स डाउनलोड कर रहा है। तो ये कौन सा सॉफ्टवेयर हो गया बताइए? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग डाउनलोड करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर कैन रन इंडिपेंडेंटली, सिस्टम सॉफ्टवेयर को किसी का जरूरत नहीं। बट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तब तक नहीं चलेगा जब तक आपका कंप्यूटर में, आपका मोबाइल में, आपका लैपटॉप में सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं चलता है, बट सिस्टम सॉफ्टवेयर इंडिपेंडेंट होता है। इन जनरल सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलप यूजिंग लो लेवल लैंग्वेज। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो लो लैंग्वेज होता है उसका, वो कंपैटिबल होता है, हर डिवाइस के हिसाब से बनाया जाता है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है उसका लैंग्वेज थोड़ा हाई होता है, इसको डेवलप करने में एक्सपेंसेस भी थोड़ा ज्यादा लगता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक टू सिस्टम हार्डवेयर, अलग अलग सिस्टम का अलग अलग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। आप समझिए, देखिए यहां पर तो खाली टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी है, ये बोर्ड भी एक टेक्नोलॉजी है, ये बोर्ड भी एक मॉनिटर है, वो लैपटॉप भी एक मॉनिटर है, मोबाइल में भी एक मॉनिटर है। बात समझ रहे? मोबाइल का अपना स्क्रीन है, लैपटॉप का अपना स्क्रीन है, इसका अपना स्क्रीन है, लेकिन इसका सिस्टम सॉफ्टवेयर अलग होगा, उसका सिस्टम सॉफ्टवेयर अलग होगा और इसका सिस्टम सॉफ्टवेयर अलग होगा। हर चीज का सिस्टम सॉफ्टवेयर उसके डिवाइस के हिसाब से होता है। और ये देखो क्या है, यूजर्स कैन इंटरेक्ट विद एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विद द हेल्प ऑफ यूजर इंटरफेस। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम लोग अपना रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाते हैं, जिसको जो चीज का जरूरत पड़ता है। हर कंपनी का अपना अपना, जैसे हम कोचिंग का ऐप, तो मेरा कोचिंग का ऐप हमको मेरा जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। अगर मान लीजिए कोई साइंस का कोचिंग हम चलाते हैं तो उसका एप्लीकेशन अलग तरह से दिखेगा, आपको अलग तरह का इंटरफेस होगा, अलग तरह के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होंगे, अलग तरह का उसमें कोडिंग किया हुआ रहेगा। तो ये एप्स आपको पता है आजकल तो दुकान में भी लोग अपना एप्स बना लेते हैं। तो एप्स पता है एप्लीकेशन बनाने के लिए आपको पैसा देना पड़ता है, ऐसा नहीं कि फ्री में ऐप बन जाता है। वो जो एप्स में आप डाउनलोड करते हो प्ले स्टोर से जाकर के, उसके लिए आपको पैसा देना पड़ता है। बस में फ्री, दुनिया में आपको पहले भी बताया फ्री में कुछ भी नहीं मिलता है, तो एवरीथिंग इन्वॉल्व सम कॉस्ट। बस हम लोग क्या सोचते, प्ले स्टोर जाके ऐप डाउनलोड करें। आप भी चाहो तो अपना ऐप बना सकते हैं, अपना नाम का ऐप बनाइए, अपने चैट करिए, अपना बाबू का ऐप का लॉगिन आईडी पासवर्ड दे दीजिए, सिर्फ आप और आपका बाबू इंटरेक्ट करिए और कोई इंटरेक्ट नहीं करेगा। मम्मी पापा को पता भी नहीं चलेगा कि मेरा बच्चा अपना नाम का ऐप बना के रखा है। तो ये एप्लीकेशन बहुत महंगा होता है, 20-20 हजार 25-25 हजार रुपए एक एप्लीकेशन का कॉस्ट पड़ जाता है एक साल का, मतलब उसके बाद एक साल का, फिर एक साल खत्म होगा फिर हमको 20 हजार देना, फिर एक साल खत्म होगा फिर 20 हजार देना पड़ेगा। तो वेरी एक्सपेंसिव, वेरी एक्सपेंसिव। अलग अलग स्कूल का, बड़े बड़े स्कूल, आप लोग का स्कूल में तो शायद नहीं रहा होगा क्योंकि आप लोग उतना बड़े स्कूल में थे नहीं, बट बड़े बड़े स्कूल का पहले क्या वेबसाइट चलता था कि भाई वेबसाइट पे आगे। अब तो बड़े बड़े स्कूल का वेबसाइट नहीं है, बड़े बड़े स्कूल में ऐप है, हर एक स्टूडेंट का लॉगिन आईडी पासवर्ड है। हम लोग का तो कैलकाटा यूनिवर्सिटी में 99% कॉलेज का तो वेबसाइट ही काम नहीं करता है। हम लोग कैलकाटा यूनिवर्सिटी में 99% तो कॉलेज ही नहीं है, ऐसे शुरू होता है कॉलेज खत्म होता है कॉलेज। तो आप देखोगे 99% कॉलेज, देखो कॉलेज मतलब क्या, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा होता है, सारे फैसिलिटीज होते हैं, पूरा कॉलेज में चारों तरफ एसी लगा हुआ है, ठंडा ठंडा हवा आ रहा है, पानी पीने का व्यवस्था है, एकदम ग्राउंड है। ऐसा कॉलेज तो रेयर ऑफ रेयरेस्ट है, ऐसा कॉलेज रेयर ऑफ रेयरेस्ट है पूरा कोलकाता में। एक दो कॉलेज ही ऐसा है जिसका अपना प्रॉपर ग्राउंड है। 99% कॉलेज का तो ग्राउंड ही नहीं है हम लोग का कैलकाटा यूनिवर्सिटी में। आप देखते होंगे कॉलेज शुरू और अगले एटा कॉलेज अच्छे से खत्म। तो यहाँ पर सीन क्या बताइए, आपको अपना रिक्वायरमेंट तो ऐप कहां से होगा? बहुत सारा कॉलेज का वेबसाइट भी ठीक से फंक्शनिंग नहीं है, मतलब वेबसाइट पे कुछ आपको मिलेगा भी नहीं। वो तो इसीलिए ना वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट क्या किया, आप लोग का एडमिशन के टाइम में वेस्ट बंगाल सेंट्रलाइज एडमिशन पोर्टल बनाया।
क्योंकि मैक्सिमम कॉलेज का तो पोर्टल ठीक से है नहीं, जिसका वेबसाइट है वो देखोगे एकदम फंक्शनिंग नहीं है, बेकार काम नहीं कर रहा, कुछ उसमें नोटिफिकेशन कुछ अपडेट नहीं है, कुछ कॉलेज का काम कर रहा है तो अभी ठीक से नहीं। और बहुत सारा बड़े बड़े कॉलेजेस में जाओगे वहां पे स्टूडेंट का लॉगिन आईडी पासवर्ड याद है, लॉगिन आईडी पासवर्ड से स्टूडेंट वहां पे लॉगिन करेगा, वहां पे दिखा देगा स्टूडेंट कितने दिन कॉलेज आया है, कितने दिन कॉलेज नहीं आया, अटेंडेंस सब उसमें रिकॉर्ड होता है, आपका परफॉर्मेंस सारे सेमेस्टर के मार्कशीट मार्क्स स्कोर सब उसमें अपलोड होता है। तो ऐसा कॉलेज कहां पर आया था, कोलकाता में तो नहीं है बस। तो ऐसा कॉलेज जब होगा तो क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल, बस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल, सॉफ्टवेयर का जमाना, आप जैसे यूज करोगे कस्टमाइजेशन, देखो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है ना वो कस्टमाइज होता है, कस्टमाइज मतलब अपना रिक्वायरमेंट के हिसाब से लोग बनाते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर आर इंस्टॉल्ड ऑन द कंप्यूटर व्हेन ऑपरेटिंग सिस्टम इज इंस्टॉल्ड, सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम लोग तब इंस्टॉल करते हैं जब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है, बस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल अकॉर्डिंग टू यूजर्स रिक्वायरमेंट। तो पूरा कहानी में समराइज करके यही पता चला कि सिस्टम सॉफ्टवेयर डिवाइस के साथ मिलता है, कंप्यूटर के साथ मिलता है, कोई भी लैपटॉप कंप्यूटर डिवाइस कुछ भी खरीदेगा उसके साथ वो आता है, वो हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो आप अपना जरूरत के हिसाब से बाद में इंस्टॉल करते हो वो क्या हो गया बताइए, वो हो गया आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब भाई अब सिस्टम सॉफ्टवेयर में भी कुछ कैटेगरी है, देखिए system software is a software that directly operates on the computer hardware and provides a basic functionality as well as computer, ये कंप्यूटर के हिसाब से चलता है भाई। सिस्टम सॉफ्टवेयर का भी टाइप है, इसमें ऑपरेटिंग है, लैंग्वेज है, डिवाइस ड्राइवर है, क्या क्या बताइए, तीन। ये सब पढ़ना पड़ेगा आपको घर में, रीडिंग करके लिखना पड़ेगा, बना के क्या लिखोगे इसमें बताओ, जब तक कॉन्सेप्ट नहीं बताओ, ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर और डिवाइस ड्राइवर, बस सकते हैं। और ये सब क्वेश्चंस एग्जाम में आने से आप बना के कितना क्या सिर्फ लिखोगे जब तक उसका एग्जैक्ट मीनिंग आपको नहीं पता रहेगा। तो बोला है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब जो कंप्यूटर का मेन प्रोग्राम को चलाने में हेल्प करता है, जैसे कंप्यूटर का मेमोरी, कंप्यूटर का सीपीयू, कंप्यूटर का प्रिंटर, कंप्यूटर का हार्ड डिस्क, इन सब चीजों को जिस सॉफ्टवेयर की हेल्प से सपोर्ट किया जाता है उसको क्या बोलते हैं बताइए, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम। उसका कुछ एग्जांपल दिया हुआ है। लैंग्वेज प्रोसेसर, आप लोगों को पता होगा कि कंप्यूटर का अपना एक लैंग्वेज है, जो कंप्यूटर का लैंग्वेज है वो हम लोग आप लोग का लैंग्वेज नहीं है, जो हम लोग आप लोग का लैंग्वेज है वो कंप्यूटर का लैंग्वेज नहीं है। तो आपने सुना होगा ये सब वर्ड यहाँ पे दिखता होगा, जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन, दीज आर द लैंग्वेजेस ऑफ कंप्यूटर, बात समझे ना। तो ये कौन सा सॉफ्टवेयर हो गया बताइए, लैंग्वेज प्रोसेसर है। कौन हो गया बताइए, लैंग्वेज प्रोसेसर, जो कंप्यूटर का लैंग्वेज को कॉमन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, क्योंकि कंप्यूटर का लैंग्वेज तो हम लोग समझ नहीं पाएंगे, बाइनरी डेसिमल में उसका लैंग्वेज होता है। आपने किसी का अगर कंप्यूटर एप्लीकेशन रहा होगा 12 में तो आप सुने होंगे। अगला है डिवाइस ड्राइवर, जो डिवाइस को कंट्रोल करता है, जैसे प्रिंटर, माउस, इन सब चीजों को कंट्रोल जो सॉफ्टवेयर करता है उसको बोलते हैं डिवाइस ड्राइवर, डिवाइस ड्राइवर। तो आप देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर में भी कैटेगरी, सिस्टम सॉफ्टवेयर में भी क्या कैटेगरी, देखो सेमेस्टर 2 का सिलेबस बहुत ज्यादा बड़ा है, क्योंकि आप देखिए ना 6 सब्जेक्ट्स तो मेन सब्जेक्ट्स होंगे, उसके बाद एक तो सी बैक बोल के सब्जेक्ट है, वो आपको कॉलेज टू कॉलेज वेरी, अलग अलग कॉलेज में अलग अलग सब्जेक्ट होगा, वो आपको कॉलेज बताएगा कि तुम्हारा ये सब्जेक्ट है। 5 to 6 आपको देख देते हैं, 5 to 6 उसका लिस्ट है, उसमें से किस कॉलेज में कौन सा सब्जेक्ट देगा। तो टोटल 6 सब्जेक्ट्स आपको थ्रू आउट द सेमेस्टर पढ़ना, और 6 सब्जेक्ट के लिए 6 महीना भी नहीं, क्योंकि एग्जाम आपका 6 महीना से भी कम पहले हो जाएगा, मतलब 4.5 से 5 महीना में एग्जाम आपका हो जाएगा। तो सन आप कंप्लीट कर देगा, बस उतना टाइम आपके पास नहीं जितना फर्स्ट सेम में मिला था। अब आइए देखो क्या बोला है सिस्टम सॉफ्टवेयर में, इट इज फास्ट, इट इज फास्ट, ये फास्ट होता है, ये लो लैंग्वेज में लिखा होता है, ऊपर में भी तो पढ़ाए थे। इट इज इंटरेक्टिव इन द यूजर्स कंपैरिजन टू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये उतना इंटरेक्टिव नहीं होता क्योंकि हम लोग आप लोग ज्यादा इसको यूज नहीं करते। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है, जैसे मोबाइल में सेटिंग्स बोल के फंक्शंस है, तो वो सब सॉफ्टवेयर हम लोग रेयरली यूज करते हैं, रेयर ऑफ रेयरेस्ट यूज करते हैं। कंप्यूटर सिस्टम का ये बहुत क्लोज होता है, मतलब ये हम लोग के करीब तो नहीं है, कंप्यूटर के करीब। इट इज डिफिकल्ट टू डिजाइन एंड अंडरस्टैंड, सिस्टम सॉफ्टवेयर को डिजाइन करना बहुत मुश्किल है, सिस्टम सॉफ्टवेयर खराब होने से बहुत दिक्कत हो जाता है आदमी को, क्योंकि पूरा मैल फंक्शनिंग होने लगता है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब देखो जरूरत के हिसाब से सॉफ्टवेयर बनाएंगे, इसमें भी कैटेगरी जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सब क्या है, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, सब आदमी यूज कर पाता है। तो जो सब आदमी यूज कर पाता है क्या हो गया बताइए, जनरल पर्पस। फेसबुक तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे लिए है, फेसबुक आपके लिए भी है, इंस्टाग्राम आपके लिए भी है, हर सोशल मीडिया आपके लिए भी है, क्योंकि वो जनरल पर्पस है, तो जिससे ज्यादा आदमी यूज कर सके। जैसे गवर्नमेंट का कोई वेबसाइट होता है, बस जैसे गवर्नमेंट का कैनेडा यूनिवर्सिटी का वेबसाइट, तो वो क्या हो गया, जनरल पर्पस, की ज्यादातर स्टूडेंट उसको यूज कर सके। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर मतलब जैसे रेलवे रिजर्वेशन, अगर रेलवे का आपको रिजर्वेशन कराना है उसके लिए अलग एप्लीकेशन, कोचिंग में क्लास करना उसके लिए अलग एप्लीकेशन है। ये सब क्या हो गया बताइए, ये सब हो गया कस्टमाइज्ड। क्या हो गया वो बताइए, कस्टमाइज। कस्टमाइज मतलब अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप अपना ऐप को बनाते हो, अलग अलग बिजनेस का, अलग अलग होटल का, अलग अलग रेस्टोरेंट्स का अपना अपना सबका ऐप्स है, जहां पर सारा फीडबैक, सारा डेटा कलेक्ट करता है। अगला है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर,
यूटिलिटी सॉफ्टवेयर मतलब कंप्यूटर का इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे क्विक हिल सिक्योरिटी होता है। मोबाइल में अगर बहुत ज्यादा वायरस हो गया, कंप्यूटर में बहुत ज्यादा वायरस हो गया, तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर है वो सब क्या हो गया बताइए, वो सब हो गया यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में। अच्छा, एंटीवायरस, डिस्क क्लीनर। बस जैसे मोबाइल में देखोगे ना, बहुत बार स्टोरेज बहुत फुल जाता है, तो एक दो ऐसा ऐसा ऐप है जिससे आप स्टोरेज को क्लीन कर सकते हो, सारा चीज को सेव कर सकते हो। बहुत ये सब हो गया यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। कैसा हो सकता है ये? तो इसमें जो भी आप पढ़ रहे ना वो रियलिस्टिक चीज है, ऐसा नहीं कि कहानी सुन रहे हो आप, इसमें सब रियलिस्टिक चीज है जो आप अपने आसपास में देखते हो। तो आपको ना कॉमर्स स्टूडेंट होने के साथ साथ आज के जमाने में आपके पास टेक्नोलॉजी का बेसिक नॉलेज होना जरूरी है, जो आपको सिखाया है। तो देखो, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पढ़ा है। सॉफ्टवेयर में भी दो टाइप है, एप्लीकेशन और सिस्टम। अभी देखो, एप्लीकेशन का टाइप पढ़ा है आपको, सिस्टम का टाइप पढ़े। अब आते हैं नीचे, कहां आते बोलिए, नीचे। अब तो आप ज्ञान दिया, वो इजी चीज है, कंप्यूटर का क्या यूज है, कंप्यूटर का यूज क्या है भाई। तो कोई ऐसा एक वर्ड में कोई ऐसा चीज नहीं है जहां कंप्यूटर नहीं है, और जहां कंप्यूटर नहीं है वो चीज ही नहीं है। आज के जमाने में यू कांट थिंक अबाउट द लाइफ विदाउट द कंप्यूटर। आज के जमाने में आप जिंदगी के बारे में सोच भी नहीं सकते हो बिना कंप्यूटर का। आप लोग में जिनको कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है, मोबाइल चलाने नहीं आता है, लैपटॉप यूज करने नहीं आता है, कंप्यूटर का थोड़ा भी नॉलेज नहीं है, तो आपका जिंदगी जो है व्यर्थ है, बेकार। क्योंकि आपको आज के जमाने में यू शुड बी कंपैटिबल विद द डिवाइस, यू शुड बी कंपेटेबल विद द डिवाइस। अब 2025 में खड़ा होकर के अगर हम ये बोलेंगे सॉरी हमको लैपटॉप चलाने नहीं आ रहा, हमको कंप्यूटर चलाने नहीं आ रहा, हमको डिवाइस यूज करने नहीं आ रहा, तो फिर बेकार, तो फिर बेकार। तो माय डियर स्टूडेंट, यहां पर आजकल कंप्यूटर का क्या क्या एप्लीकेशन है, तो देखो बड़ा अच्छा चीज लिखा है। घर में कंप्यूटर यूज होता है, बिजनेस में यूज होता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में यूज होता है, रिसर्च में यूज होता है, मेडिकल फील्ड में यूज होता है, गवर्नमेंट ऑफिस में यूज होता है, इंटरटेनमेंट पर्पज के लिए यूज होता है। हंसी मजाक नाच गाना हर चीज में क्या यूज होता है, कंप्यूटर। आजकल देखिए ना, हर आदमी सोशल मीडिया पे ही एक्टिव है। हर आदमी पढ़ा लिखा छोड़ के सोशल मीडिया पे ही अपने आप को एक्टिव करके सोच रहा है कि पैसा कमाने मांगा। सब काचा बादाम रील्स बना रहे मांगा। क्या है, देखिए ऐसा नहीं है, आप हंसने का, आप लोग हंस सकते हैं, किसी का मजाक भी उड़ा सकते हैं, बट सोच रहे काचा बादाम कर करके आदमी करोड़ों करोड़ों का गाड़ी खरीद ले रहा, करोड़ों करोड़ों का घर बना ले रहा, तो अपना अपना लाइफ है। तो हर आदमी को क्या वहां से इंस्पिरेशन मिला कि भाई अगर ये बना सकता है तो हम भी बना सकते। तो ये सब चीज तो क्या है, ये सब आपका इंटरटेनमेंट पर्पस हो गया। इंटरटेनमेंट में कंप्यूटर का यूज है। मतलब आज के जमाने में जिसको कंप्यूटर का, टेक्नोलॉजी का, सॉफ्टवेयर का, हार्डवेयर का ऐसा नॉलेज नहीं है, उसका जीवन बेकार है आज के जमाने में। क्योंकि आप मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। ऑफिस में जॉब करने जाओगे, कंप्यूटर का दरकार पड़ेगा। आप किसी स्कूल के टीचर बनोगे, वहां पे भी लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल फोन चलाना आपको आना चाहिए। आप इंटरटेनमेंट के फील्ड में जाइए, मोबाइल फोन चलाना आना चाहिए। किसी भी जगह पे जाएंगे आपको लैपटॉप, मोबाइल फोन, ये सब के लिए नॉलेज होना जरूरी है। तो वही दिया हुआ है, साइंस में, इंजीनियरिंग में, आर्ट्स में, ट्रेनिंग में, बिजनेस में, होम में, हर एक एक्टिविटीज में, हर एक एक्टिविटी इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए हर जगह कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है, कंप्यूटर का एप्लीकेशन। अब कंप्यूटर का फायदा क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सबसे पहले तो कंप्यूटर बहुत स्पीड होता है, कंप्यूटर सुपर फास्ट है। दुख का बात यही, कंप्यूटर को बनाए हम लोग हैं, लेकिन आज के डेट में कंप्यूटर हम लोग से ज्यादा तेज है, बात सकते ना। तो कंप्यूटर का फायदा क्या है, एडवांटेज क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बताइए? स्पीड होता है। क्या होता है बताइए? स्पीड, फास्टेस्ट, फास्टेस्ट। कंप्यूटर क्या बताइए? फास्टेस्ट। कंप्यूटर तेज नहीं है, बहुत तेज है। तेज है कि बहुत तेज है बताइए? बहुत तेज। डिलीगेंस, कंप्यूटर किसी भी काम को बहुत ही एक्यूरेसी के साथ करता है। कंप्यूटर एकदम एक्यूरेसी के साथ काम करता है। तो ये इसका आप कैरेक्टरिस्टिक्स को एडवांटेज में भी कन्वर्ट कर सकते हो एग्जाम में। तीसरा है रिलायबिलिटी, पीपल ट्रस्ट मोर। जैसे अभी हम कोई कैलकुलेशन बोर्ड में लिखेंगे तो ओरली आप सही कर भी लोगे ना, फिर भी आपको लगे चलो एक बार कैलकुलेटर में देख ले, वो भी तो एक डिवाइस है, वो भी तो एक मशीन। तो हम लोग मशीन के ऊपर आजकल लोग ज्यादा भरोसा करते हैं, लोग ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। अगला है ऑटोमेशन, ऑटोमेटिक सारा चीज होता है। आजकल तो एआई आ गया, अभी इसका आपके सिलेबस में एक चैप्टर भी है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसान से भी फास्ट होता है। आप कोई भी काम किसी भी तरह से आराम से कर सकते हैं, कोई भी प्रोग्राम बना सकते हो। वर्सेटैलिटी मतलब कंप्यूटर, मोबाइल फोन, लैपटॉप, दीज आर द मल्टीटास्किंग डिवाइस। मल्टीटास्किंग मतलब वेरियस टास्क यू कैन परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ दिस। अगला है मेमोरी। हम लोग तो गजनी होते जा रहे हैं, कल का चीज आज याद नहीं रहे, कल कोई चीज पढ़े होंगे आज याद नहीं, परसों कुछ पढ़ोगे याद नहीं रहे। क्या है, उतना मेमोरी बहुत वीक है आपका दिमाग। वास्तव में कंप्यूटर में कोई भी चीज स्टोर कर देते हैं तो लॉन्ग मेमोरी रहता है। तो कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल का फायदा क्या है कि ये मेमोरी ज्यादा लंबा होता है, मेमोरी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत हाई होता है। और एक्यूरेसी, इट इज मोर एक्यूरेट देन द ह्यूमन बीइंग। इन नाउअडेज कंप्यूटर जो है ये सब चीज क्या है, मोर एक्यूरेट देन ह्यूमन बीइंग। बात समझ रहे? आप सोचिए क्या टेक्नोलॉजी, वो बात नहीं, आप बहुत ज्यादा बात करें, आप लोग दोनों बात मत करिए।
ठीक है, क्लास में चुप से बैठिए, आगे पीछे तो स्टूडेंट बैठा होगा ना। देखिए बात समझ रहे हैं, तो आजकल कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, ये सब बहुत ज्यादा एक्यूरेट। आप सोचो नॉर्मली हम लोग, आप लोग क्या सोचते थे कि अगर जैसे हम क्लास करा रहे हैं तो हम लोग क्या सोचते हैं, क्या जैसे इतने दिन से क्लास कराते थे तो स्टैंड में कैमरा लगा के क्लास कराते थे, तो स्टैंड में कैमरा लगा के क्लास करते तो उसमें बहुत इश्यूज हो जाता था। कभी मान लीजिए ब्रेक हो गया, वीडियो स्टूडेंट को देखने में दिक्कत हो रहा है, बोर्ड पे फोकस नहीं कर पा रही, फिर उसको हटाना पड़ता था। अब देखिए कैसा टेक्नोलॉजी आ दिया कि कोई का, अच्छा फिर हम लोग सोचेंगे कि कोई ऐसा टेक्नोलॉजी होता है जहां पर आपका कैमरा लेके एक तो आदमी खड़ा रहेगा क्लास के बीच में, वो क्लास को रिकॉर्ड करेगा, फिर वो क्लास को सेव करेगा, फिर जाकर के वो यूट्यूब में अपलोड करेगा। और क्या जबरदस्त टेक्नोलॉजी है, देखिए बोर्ड पे सिर्फ कैमरा लगा हुआ, सिर्फ उसको ऑन करना है, ऑन कर दिए क्लास रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक अपने आप जैसे क्लास खत्म होगा वो अपने आप यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा। कुछ मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट है बताइए, ये सारा एआई फीचर्स है, ये सारा यही तो एआई फीचर्स है। देखिए ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट कितना होगा, क्योंकि हम लोग जब सीए का पढ़ाई करते थे तो हम लोग देखते थे कि वहां पे जब ऑनलाइन क्लास रिकॉर्ड होता था तो उस समय क्या करता था, डिजिटल कैमरा रहता था, एकदम स्टूडियो में जैसे मूवी का शूटिंग नहीं होता है वैसे कैमरा रखना पड़ता था, कैमरामैन होता था, फिर लैपटॉप पे एक अलग आदमी बैठा हुआ है, कैमरा पे एक अलग आदमी बैठा हुआ है, जैसे टीचर अगर मूव कर रहे हैं तो उसका मूवमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए अलग आदमी है, तो हर एक चीज के लिए अलग अलग आदमी रखना पड़ता था। तो ह्यूमन का जो यूज है वो कितना कम हो गया, देखिए जस्ट बिकॉज द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगा ना, ह्यूमन विल बी रिप्लेस्ड। आप देखिए इतना सारा चीज हो रहा है, लेकिन इसके लिए कोई आदमी नहीं है, अकेले आप सब कर रहे हैं। कुछ करना ही नहीं तो करेंगे क्या, आराम से क्लास स्टार्ट ऑन कर दीजिए, आप कोई भी कैमरा भी चलाएगा तो ऑन तो करना पड़ेगा, लैपटॉप ऑन करिए, कैमरा ऑन हो, क्लास अपना रिकॉर्ड हो, सारा चीज वो लोग कर दे रहा है, सारा कंप्यूटर अपने आप कर दे रहा है, सिर्फ क्लास जैसे स्टॉप करेंगे क्लास अपने आप अपलोड है। तो यहां पर वही चीज बताया गया कि आजकल कंप्यूटर इतना फास्ट हो गया, टेक्नोलॉजी इतना फास्ट हो गया, देखिए कोई ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट नहीं, किसी का जरूरत नहीं है भाई। आप यहां पर कंप्यूटर की हेल्प से एक्यूरेट वर्क करते हो, परफेक्शन के साथ वर्क करते हो, बात समझ रहे हो। उसके देखिए एडवांटेज क्या है, तो ऊपर में जो पड़ा है ना कैरेक्टरिस्टिक्स को आप एडवांटेज में लिख सकते हो, क्योंकि आप देखोगे कैरेक्टरिस्टिक्स में ज्यादातर तारीफ ही की है, बुराई नहीं की, अब बेइज्जती। तारीफ को स्पीड है, कॉस्ट इफेक्टिव है, एक्यूरेट है, सिक्योर है, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, तो उसको हम लोग फिर से रीडिंग ही कर रहे हैं। डिसएडवांटेज आप होगा कंप्यूटर का बेइज्जती, बुराई, बात समझे। आज ये चैप्टर कंप्लीट है हम लोग का। तो कंप्यूटर का बेइज्जती क्या होगा, वायरस एंड हैकिंग अटैक्स। कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप, फोन, एप्स, हर चीज बहुत अच्छा है, एवरीथिंग इज गुड अंटिल इट इज बीइंग हैक्ड। कंप्यूटर का जो दुनिया है ना, उसका खराबी ये है, ये तब तक ही अच्छा है जब तक ये हैक ना हो, बात समझे, जब तक ये हैक ना हो जाए, जब तक सिस्टम में एरर ना हो जाए, ये प्रॉब्लम है इसमें वायरस का डर रहता है, हैकिंग का डर रहता है, बात समझे। बहुत बार नेटवर्क फेलियर्स हो जाते हैं, जैसे अभी पढ़ा रहे कितना, देखो सारा चीज जो है एक ही चीज से चला, इंटरनेट से। अब अनफॉर्चुनेटली मान लीजिए नेटवर्क वीक हो गया, ये सारा चीज अपने आप डिसरप्ट हो जाएगा, सारा चीज अपने आप कैंसिल हो जाएगा, ना लाइव क्लास चलेगा, ना रिकॉर्ड होगा, ना कैमरा आएगा, ना बोर्ड चलेगा, सब चीज किससे चल रहा है, लैपटॉप, ये इंटरनेट से चल रहा है। तो ये अच्छा चीज भी तो खराब चीज भी तो है ना, कि अगर इंटरनेट में थोड़ा भी कभी इश्यूज होता है पूरा मेहनत बर्बाद रहता है। तो वायरस और हैकिंग का अटैक डर रहता है। ऑनलाइन साइबर क्राइम्स, आज पहले लोग फिजिकल क्राइम होता था, अभी डिजिटल क्राइम होता है। पहले कैसा क्राइम होता था, फिजिकल, अभी क्या होता है, डिजिटल, बात समझे ना। तो पहले के लोग ज्यादा सेफ थे, हम लोग ज्यादा सेफ नहीं, आप लोग ज्यादा सेफ नहीं। क्यों, आप किसी से बहुत प्यार से बात करते हो, रात को 2-2 बजे 3-3 बजे चैट करते हो, हाँ बाबू ये बाबू, और रात को 2-3 बजे आदमी किस तरह का चैट करता है आपको पता ही होगा, बात समझे ना, एकदम वल्गर चैट कर रहे हो, खराब चैट कर रहे हो। जब आप चैट करते हो ना रात 12-1 बजने के बाद आदमी अलग मोड में चला है। अब अगर आदमी बातचीत कर रहे हो फ्रेंड सर्कल में, आप लोग यंग हो ना भाई, आप यंग हो, यंगस्टर हो, अजीब तरह का बात कर रहे हो, अजीब तरह बात कर रहे हो, जैसे बात करते करते लेवल पार हो गया बात करने। एक जब तक रिलेशनशिप अच्छा है तब तक तो डर नहीं है, जैसे रिलेशनशिप खराब होगा अब आपका बाबू आपको डिजिटली डराता है। क्या डराता है, ये चैट तुम्हारा पापा को दिखा देंगे, ये चैट तुम्हारा फेसबुक में अपलोड कर देंगे। बात समझे कि प्यार कितना भी सच्चा क्यों ना हो, किसी को अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड मत दिया करें। अगर लॉगिन आईडी पासवर्ड बाबू मांग रहा है तो फिर वो आपसे प्यार ही नहीं करता, क्योंकि उसको आपको कोई विश्वास ही नहीं। समझ, ये तो पहले समझिए, आप लोग इतने मैच्योर्ड हो गए हो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सामने वाला आपको प्यार करता भी है कि नहीं करता है। और अगर लॉगिन आईडी पासवर्ड देने से प्यार होता है तब तो प्यार ही नहीं है, क्योंकि आपको ट्रस्ट ही नहीं है किसी का ऊपर। ये पहले आप समझिए। और आजकल डिजिटल जमाना, आप आज लॉगिन आईडी पासवर्ड उसको दे रहे, कल कोई और आपको पसंद आ गया तो लॉगिन आईडी पासवर्ड सब तो हैक कर लेगा, आपका आईडी से ही गलत फोटो आपका अपलोड करके आपके फैमिली मेंबर्स को मैसेज कर देगा। तो आजकल एक बहुत बड़ा डर है ना, ये डर आपके मन में आया ना, देखो बहुत बच्चे डर भी गए, और ये सच्चाई है दोस्तों, डर मजाक में मत लीजिए आप इसको। 99% केसेस, देखो आप लोग की उम्र में क्या गया, 99% प्यार फेल ही होता है, वो फ्लॉप ही होना है, नेवर सक्सेसफुल। क्योंकि देखो सिंपल सा चीज है, अभी आपका बाबू को लग रहा है कि मेरा बाबू अच्छा है, बट जैसे आपका बाबू को आपसे बेटर ऑप्शन मिलेगा, बेटर अर्निंग ऑप्शंस मिलेंगे, बेटर पैसा वाला पर्सन मिलेगा, वो आपको छोड़ देगा, ब्लॉक कर देगा। तो यहाँ पर ऑप्शंस को समझना होगा आपको, इसीलिए किसी को इतना अधिकार मत दे दीजिए कि बाद में आपको रिग्रेट हो।
और आपकी जिंदगी में अगर कोई भी तकलीफ होता है ना, उसके लिए जिम्मेदार आप खुद होते हो, ये आप हमेशा याद रखें। क्यों? आप पासवर्ड दे रहे हो, आप एक सिंपल सा चीज समझ लीजिए, आप डिजिटल दुनिया में ना बहुत सावधान रहना पड़ता है। उतना कुछ शेयर ही मत करिए किसी से, किसी को सब बात बताइए मत। फेसबुक का आईडी वाईडी दे रहे हो, एकदम फोटो तो कभी किसी के साथ में भेजाओ भाई। फोटो स्पेशली अगर रिलेशन आपका ठीक रिलेशन नहीं है, अगर अच्छा रिलेशन है, जैसे हम लोग क्या टीचर स्टूडेंट का रिलेशन, तो हम तो कभी आपको ब्लैकमेल नहीं करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आप सोचिए, अगर मान लीजिए आप अपना महिला मित्र पुरुष मित्र का छोड़ो विचार, कोई आपको ये दोनों पार्टी पे अप्लाई होता है। ऐसा नहीं कि खाली लड़का ही ब्लैकमेल करेगा, लड़की भी ब्लैकमेल कर सकती है आपको। इसीलिए भाई फोटो वोटो नहीं, आप फोन पे ज्यादा बात कॉल वॉल पे ज्यादा बात करेगा नहीं, जो होगा भाई मिल के बात करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। फोन पे ज्यादा बात नहीं करनी, जब भी कोई सीरियस पर्सनल बात करने लगे ना आपसे, कि हो सकता है वो रिकॉर्ड कर रहा हो, अब वैसे रिकॉर्डिंग होगा तो आवाज आएगी, कॉल रिकॉर्डेड, जरूरी नहीं। ऐसा भी सॉफ्टवेयर है कि कॉल रिकॉर्ड भी ऐसा पता भी नहीं चलता है। कहाँ हो आप? अभी टेक्नोलॉजी खेलना सीखो। अगर ये सब्जेक्ट इसलिए आपका सिलेबस में डाला कि अगर आप टेक्नोलॉजी को खेलना नहीं सीखोगे ना, तो यू हैव टू रिग्रेट। वहां से मेरा एक स्टूडेंट था, आपको बता रहे, मेरा एक स्टूडेंट अपना स्टूडेंट का बात बता रहे, इतना स्टूडेंट की कोई ना कोई कहानी यहीं पे बन जाता है। तो एक लड़का था, समझे, वो रात को ना फेसबुक पे कोई लड़की उसको फेक आईडी से ना फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, वो खूब बात कर रहा था, मस्ती मत कर रहा था। और रात को बात कैसा करता हूँ आपको ही पता है, खतरनाक बात कर रहा था, एकदम लेवल पार हो गया। बात समझे ना, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, फिर हद से गुजर जाना, बात कर रहा, फिर बाद में पकड़ा गया। अब वो लड़की उसको बोली तुमको 2000 भेजो ना, भेज दिया, बोला यार भेज दिया, फिर 5000 भेजो ना, 5000 भी भेज दिया, क्योंकि लड़का का पापा प्रमोटर है तो पैसा भी भेज दिया। भेज दिया, लेकिन अब लड़की भेजिए 10,000 भेजो, बोला नहीं अब तो हम नहीं भेज पाएंगे, बोला तुम्हारा चैट तुम्हारा बाप को भेज देगा। लड़की को दी, क्योंकि वो लड़की नहीं थी, वो लड़का था, फेक आईडी बना के, समझे, लेकिन उसको ब्लैकमेल कर रहा। और बेटा 3 दिन भर रात भर बात करते यार, इसीलिए आपको बोलते हैं फेसबुक इज द फेसबुक। आप लोग देखो, ये जो जितना भी चीज आपको बता रहे ना, ये सच्चाई है, दिस इज द डार्क रियलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी दैट वी आर यूजिंग। जो टेक्नोलॉजी हम लोग यूज कर रहे हैं ना, उसको अगर सावधानी से आप यूज नहीं करोगे तो आपको रिग्रेट होगा, चाहे आप हो, हम हो, कोई भी व्यक्ति हो। अगर जैसे आप मोबाइल में, अभी तो इतना बड़ा स्कैम हो जाता है, जैसे मोबाइल में अचानक से मोबाइल में नया नंबर से वीडियो कॉल आया। अब एक आदमी को तो वीडियो कॉल उठाने का इतना हड़बड़ी रहता था, तो वीडियो कॉल उठा लिया, चेहरा दिखा, आप चेहरा दिखा, वो चेहरा रिकॉर्ड कर लिया, आपका चेहरा का साथ कोई खराब वीडियो को मर्ज करके आपको फिर भेजा, बोला 200 भेजो, नहीं तो तुम्हारा फैमिली को भेज देंगे। अब हम लोग जिस कल्चर में है, जिस समाज में है, समाज तो नहीं समझेगा ना कौन गलत है कौन सही, उन्हें तुम बेटा किया होगा। तो ये सीन समझ रहे ना, तो टेक्नोलॉजी इज वेरी गुड बट यू हैव टू यूज इट वेरी केयरफुली। टेक्नोलॉजी बहुत ही अच्छा चीज है, लेकिन बहुत ही सावधानी से यूज करना होगा, बहुत ही केयरफुली यूज करना होगा। बस समझे, और भी बहुत कुछ आपको बताएंगे कि टेक्नोलॉजी कितना केयरफुल रह के यूज करना पड़ता है, समझ रहे ना। इसीलिए ज्यादा आई रिक्वेस्ट यू ऑल, अगर आप जिंदगी में चाहते हो कि आपको रिग्रेट ना हो, आते पहले जमाना के जो लोग होते थे, हम लोग जब स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे, उस जनरेशन में भी तो लोग प्यार मोहब्बत करते ही होंगे, लेकिन सीन क्या बताइए, उस जमाना में इतना डर वर नहीं लगा रहता था हम लोग। क्यों नहीं लगा रहता था बताइए? क्या सोशल मीडिया नहीं था, किसी के पास किसी का फोटो उठा नहीं रहता था, अगर सामने वाला आके बोला कि हम तुमसे प्यार करते, बोले नहीं हम तो प्यार किए, कोई प्रूफ है, प्रूफ दिखाओ बस। लेकिन आप लोग तो प्रूफ का प्रूफ देते यार, सामने वाला को मार स्क्रीनशॉट पे स्क्रीनशॉट, बेस्ट मोमेंट्स विद माय बाबू, माय लाइफलाइन, बाद में बड़ा पाइपलाइन कर देगा। इधर आओ, साधारण रहो, सतर्क रहो, इधर आओ। रिडक्शन इन एम्प्लॉयड अपॉर्चुनिटी। आपको हम थोड़ा पहले अपना कोचिंग का एग्जांपल क्या दिए कि 4-5 आदमी होता था, कोई कैमरा पकड़ेगा, कोई लैपटॉप पकड़ेगा, यहाँ पर बोला रिडक्शन इन एम्प्लॉयड अपॉर्चुनिटी। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती रहेगा, लोगों का जरूरत जो है कम। जैसे इंटरेस्टिंग चीज देखिए, रेलवे में टिकट चेक करने के लिए टीटी आता है, लेकिन मेट्रो में देखिए टिकट चेक करना झमेला नहीं, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतना एडवांस है मेट्रो का कि वहां पर आपको कोई आदमी का दरकार नहीं। वो आप जब तक कार्ड इंसर्ट करिएगा, कार्ड पंच नहीं करिएगा, जब तक वो मशीन गेट खोलेगा ही नहीं, आप अंदर जा ही नहीं पाओगे। सीन क्या है, टेक्नोलॉजी बहुत आगे, और धीरे धीरे ह्यूमन बीइंग आर रिप्लेस्ड, लोगों को रिप्लेस करते जा रहा है। कौन रिप्लेस कर रहा है बताइए? टेक्नोलॉजी इतना आगे निकल जा रहा है कि इंसान का जरूरत ही खत्म हो जा रहा है। हाई कॉस्ट, महंगा होता है। ये टेक्नोलॉजी बोलने में आसान है, लेकिन जितना भी चीज आप देख रहे हैं सब बहुत एक्सपेंसिव चीज को हाई कॉस्ट है। इट्स नॉट इजी टू इंस्टॉल ऑल दिस थिंग्स। अगला है डिस्ट्रैक्शंस, बहुत ज्यादा है, डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा है। अगर आपको कभी चेक करना पड़, मतलब जैसे इफ यू चेक कि आप टेक्नोलॉजी से एडिक्टेड हो या नहीं, तो बहुत इजीली आप चेक कर सकते हैं। जैसे भी आप घर गए, घर जाकर के क्या करिए, आप अपना किसी भी रूम में ना अपना मोबाइल को बंद करके, स्विच ऑफ करके 2 घंटा के लिए रख दीजिए, और उस 2 घंटा के अंदर में आप देखिए कि आपको परेशानी हो रहा कि नहीं। अगर आपको मेंटली परेशानी हो रहा, या आपको अजीब लग रहा है, या फिर इरिटेटिंग टाइप का लग रहा है, या फिर आपको अकेलापन महसूस हो रहा, आप समझ लीजिए कि आप मोबाइल का नशा लगा हुआ है। और 2 घंटा में अगर आपको कुछ हिट नहीं हो रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो समझिए आप ठीक हो, मतलब आप मेंटली ठीक हो। ये टेस्ट होता है, इसको बोलते हैं डिस्ट्रैक्शन।
सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन किससे होते हैं? आप देखोगे ना, जो लोग मोबाइल बहुत ज्यादा यूज करते हैं, अचानक से अगर उसका मोबाइल उससे ले लीजिएगा या छीन लीजिएगा या थोड़ा देर के लिए मोबाइल से उसको दूर रहना पड़ेगा ना, वो चिड़चिड़ा हो जाता है। चिड़चिड़ा समझते हो? इरिटेटिंग फील करने लगता है, अंदर से आपको चिड़चिड़ापन महसूस होने लगता है, आपको लगता है कि यार हम क्या हो रहा है मेरे साथ, समझे ना? तो ये एक गलत आदत है माय डियर स्टूडेंट, इससे मेंटली आप बहुत ज्यादा इफेक्टेड हो। तो कंप्यूटर मोबाइल टेक्नोलॉजी इज वेरी गुड, लेकिन ये आपके माइंड पे बहुत इफेक्ट करता है। बस जैसे भी आपको इतना टेक्नोलॉजी के साथ पढ़ा रहे ना, तो क्लास खत्म होने के बाद जब 5 मिनट बैठेंगे तो हमको मेंटली रिलैक्स फील होगा, अदरवाइज मेंटली डिस्टर्ब है। बस ओके, क्योंकि टेक्नोलॉजी जितना ज्यादा यूज करिएगा मेंटली आप उतना ज्यादा अफेक्टेड रहेंगे, ये याद रखिए। तो ये अच्छा चीज भी है तो खराब चीज भी। देखो, इफ यू हैव गॉट एवर स्पेंड ब्राउजिंग द वेब और वाचिंग द वीडियोस ऑन यूट्यूब, देन यू रिकॉग्नाइज हाउ डिस्ट्रैक्टिंग कंप्यूटर्स कैन बी। इंटरटेनमेंट के चक्कर में आपका जिंदगी बर्बाद हो जाता है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा टाइम देने लगते हो। क्योंकि आप देखिएगा दिन भर कुछ कर नहीं रहा, वो ना रील्स बना भी नहीं रहा, रील बनाता भी तो समझते कुछ लाइफ प्रोडक्टिव कर, और रील देख के पूरा दिन बिता देते। तो इससे ज्यादा बेरोजगारी क्या होगा, कि इससे ज्यादा बेरोजगार अब क्या हो गया बताओ? अगला है हेल्थ प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम बताइए? हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा, इससे बहुत ज्यादा मेंटली अफेक्टेड है आप। देखो, prolonged use of computer can lead to various health hazards. Too much sitting near the screen, बहुत देर तक अगर स्क्रीन पे बैठे रहोगे ना, तो इसके आई स्ट्रेन, आंखों में तकलीफ होने लगता है। और ऑल्सो प्रोलॉन्ग सीटिंग लीड्स टू नेक एंड बैक प्रॉब्लम्स। बस ऐसा हो जाओगे देखते देखते, टेढ़ा होकर देखो कंप्यूटर ऐसा जाएगा। तो इसका कुछ एडवांटेज भी है, कुछ डिसएडवांटेज भी। देखिए, चलिए एक टॉपिक बाकी है, अगला दिन ही करेंगे आराम से। थैंक यू सो मच। ज्यादा पढ़ लोगे तो अटैक आ जाएगा।